राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। भगवान का नाम लेने मात्र से ही जब तक भाव बन के अगर सच्चे नहीं हो तो भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। और यदि अपने मन के भाव सच्चे हों तो हमें भगवान के दर्शन करने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान खुद ही हमें आकर के अब दर्शन दे देते हैं। इसलिए मन के भाव जिसके सच्चे होते हैं उसी को भगवान भी मिलते हैं। बिहार की एक युवती, उसका विवाह वृंदावन में हुआ। निश्चित तिथि को फेरे वगैरह हो गए और वह वृंदावन में बहू बन करके आ गई। पहले 7 दिन वह वृंदावन में ही रही और 7 दिन बाद उसके पीहर वाले उसको लेने के लिए आ गए। वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और बड़ी खुश थी कि मेरी शादी वृंदावन में हुई है तो मैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करूँगी। परंतु उन 7 दिनों में किसी ने भी उसे ये अवसर नहीं दिया कि वो बाकी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जा सके, क्योंकि वो एक कुलीन वधू थी और घूंघट में ही वह उसने 7 दिन वो गुजार दिए। उसके परिवार के लोग जब उसे लिवाने के लिए आए तो वो वापस उनके साथ बिहार चली गई। 1 साल बाद में फिर उनका गुना हुआ और उसका पति बिहार में उसको लेने के लिए आया। और मन में तो उसकी यही थी कि ये बाकी बिहारी जी के अब दर्शन में कर लूँगी, अब मैं इस अवसर को नहीं चूकूँगी, ऐसे मन में विचार करके भगवान का ही ध्यान कर रही थी। और उसके पति के साथ में वो वृंदावन की ओर जा रही थी। रास्ते में यमुना के किनारे एक कदम का वृक्ष था। उस वृक्ष पर उसके पति ने झोला टांग दिया और उसकी पत्नी से कहा कि तुम यहीं बैठो और मेरी प्रतीक्षा करो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। तो वो कदम के पेड़ के नीचे बैठ गई, घूंघट निकाल रखा था और मन ही मन कल्पना करने लगी कि मेरे पति की उम्र 25 वर्ष है और बांके बिहारी जी वो तो उनकी उम्र तो 15-16 साल की रही होगी, अभी होगी, तो वो तो मेरे फिर देवर लगते हैं, तो वो मैं मेरे देवर लल्ला से कब मिलूँगी। और इसी भाव उसके मन में हो रहे थे। तभी एक 15-16 साल का छोटा बच्चा आया और उसके पास में भाभी 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 करता करता उसके पास आया। तो वो सोचा कि उसने सोचा कि ये कौन लड़का है मेरे को भाभी भाभी कह रहा है। उसने घूंघट हटाया नहीं, तो वो पास में आ गया कि भाभी अपना चेहरा दिखाओ, मुझे आपकी सूरत देखना है। तो उसने घूंघट नहीं हटाया तो उसने बच्चे ने आकर के खुद ही उसका घूंघट हटा दिया और कहा भाभी मैं तुम्हारा चेहरा देख करके बहुत खुश हुआ हूँ। और ऐसी बातें वो करता रहा जब तक उसका पति वहाँ से स्नान करके आया। तो जैसी हाट आई और वो बच्चा चला गया। तब उसके पति ने कहा तू किससे बात कर रही थी? कह रहे एक कोई बच्चा आया था जो मुझे भाभी भाभी कह रहा था और मुझे कह रहा था कि मेरे को अपना चेहरा दिखा और मेरा घूंघट हटा दिया नहीं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि कौन है वो लड़का, मैं अभी उससे निपटता हूँ। ऐसा कहकर उसने उसको ढूंढने की कोशिश करी पर वो बच्चा कहीं दिखा नहीं। एक दिन उस बहू ने अपनी सास से कहा कि मैं वृंदावन तो आ गई हूँ पर बाकी बिहारी जी के दर्शन मुझे नहीं हुए, तो मुझे उनके दर्शन करना है। तो उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि जाओ बहू को मंदिर ले जाओ और दर्शन करा के लाओ। वो उसको लेकर के गया। मंदिर में बहुत भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी, दोनों पति पत्नी लाइन में खड़े हुए। अब वो मन में विचार कर रही थी कि कैसे होंगे बांके बिहारी जी, कैसी सूरत होगी, कैसी मूर्त हो गई। इसी कल्पना में वो बढ़ी जा रही थी बढ़ी जा रही थी। और जैसे ही वो गई सामने मंदिर का दरवाज़ा आ गया और जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने बांके बिहारी जी की मूर्ति दिखाई दी। पर मूर्ति नहीं दिखाई दी उसे, तो वही बच्चा दिखाई दिया जो उसे भाभी भाभी कह करके वहाँ आया था और कह रहा था मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तो उसने अपने पति से कहा अरे ये तुम जो ढूंढ रहे थे वो तो वही लड़का जो मेरे को भाभी भाभी कह रहा था और वहाँ कदम के पेड़ के वहाँ यमुना किनारे आ गया था, ये तो वही है। तो उसके पति ने कहा कि देखो मैं छोटे से बड़ा यहाँ हुआ और कितनी बार बांके बिहारी जी के मंदिर में आया दर्शन करने, और भगवान ने आकर के मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, परंतु तेरे भाव सच्चे हैं इसलिए भगवान ने खुद आकर के तेरे को वहाँ पे दर्शन दिए हैं। तो पति अपनी पत्नी के सामने नतमस्तक हो गया कि तू कितने भाव वाली है भगवान के प्रति कि भगवान स्वयं आकर के तेरे को दर्शन देते हैं। और हम भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं तो भी हमें भगवान दर्शन नहीं देते हैं। और जिसके मन
और उसको अपने दर्शन देते हैं। इस प्रकार से अपने मन के भाव को सच्चे रखें। प्रेम के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। मन के भाव यदि आपके शुद्ध है और भगवान के प्रति आपकी भावना है तो निश्चित ही भगवान आपको आके स्वयं दर्शन देंगे।